जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक 7 भाग आपने महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का सुना। अब उससे आगे की बात बताते हैं। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के मृत्यु हो गई। लेनपुल लिखता है कि बादशाह हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और आखिर में भी ठोकर खा करके ही वो कुत्ते की मौत मर गया। यह मुगल बादशाह अन्य बादशाहों की तुलना में काफी नर्म साबित हुआ। इसने अपना राज्य अपने भाइयों में बांट दिया और खुद दिल्ली में बैठा रहा। हुमायूं चौसा और बिलग्राम की लड़ाइयों में अपने से 4 गुना छोटी फौज के मालिक शेरशाह सूरी से परास्त हो गया। हुमायूं परास्त होकर के घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया, जहां एक नाविक ने उसके प्राण बचाए। शेरशाह सूरी से परास्त होने के बाद हुमायूं के एक भी भाई ने उसे शरण तक नहीं दी। 15 वर्षों तक हुमायूं भटकता रहा और फिर हाथ में दिल्ली की सत्ता आई, लेकिन एक ही वर्ष राज करने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में खैरवा व देलवाड़ा के सामंत जैत सिंह झाला की पुत्री स्वरूपदेव मारवाड़ के राव मालदेव राठौर की पत्नी थी। जैत सिंह झाला के पिता राज राणा झाला सज्जा थे, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहादुर शाह की फौज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैत सिंह झाला मारवाड़ चले गए थे, जहां उन्हें खैरवा की जागीर दी गई। तो राव मालदेव झाली रानी स्वरूपदेव सहित अपने ससुराल खैरवा गए, जहां उन्होंने जैत्र सिंह की दूसरी पुत्री वीरबाई झाली को देख करके जैत्र सिंह से कहा कि इसका भी ब्याह हमारे साथ ही कर दो। परंतु जैत्र सिंह झाला ने यह कहते हुए मना किया कि मैं अपनी बेटी पर दूसरी बेटी को सौत नहीं बना सकता। पहले तो राव मालदेव जी ने बहुत नरमी से कहा, परंतु जैत्र सिंह द्वारा मना करने के बाद जोर दिखाया। तभी रानी स्वरूपदेव झाली ने अपने पिता से कहा कि राव जी से शत्रुता मोल लेना खैरवा के बस की बात नहीं है, वे आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए अभी आप शादी का इकरार कर लीजिए, फिर थोड़े दिनों बाद जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। जैत्र सिंह झाला को ये बात पसंद आ गई। फिर भी उन्होंने बहाना बनाकर राव मालदेव जी से कहा कि अभी लग्न नहीं है और हमारे पास विवाह का खर्च भी अधिक नहीं है। राव मालदेव ने उसी समय 15,000 का धन विवाह के खर्च हेतु जैत्र सिंह को दिया और विवाह का इकरार पक्का कर लिया। राव मालदेव अपनी रानी स्वरूपदेव को खैरवा में ही छोड़कर जोधपुर चले गए। जैत्र सिंह ने सभी सामंतों के साथ बैठकर विचार किया तो सलाह मिली कि सिवाय महाराणा उदय सिंह के और कोई राव मालदेव के विरुद्ध जाकर आपकी पुत्री से विवाह करने का साहस नहीं कर सकता। जैत्र सिंह ने महाराणा उदय सिंह जी को पत्र लिखा कि राव मालदेव के दबाव में आकर मैंने उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह का करार कर लिया है, पर मैंने उसका संबंध आपके साथ करने का विचार किया है। मेरी तरफ से मेरी पुत्री वीरबाई आपकी रानी हो चुकी है। महाराणा उदय सिंह जी ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करके कुंभलगढ़ के समीप गुडा नामक स्थान पर विवाह किया। विवाह के अवसर पर रानी वीरबाई झाली की बहन स्वरूपदेव ने उनको जेवरों से भरा डब्बा तोहफे में दिया, लेकिन गलती से डिब्बे में कुल देवी मां नागणेचा जी की मूर्त भी दे दी। विवाह के बाद महाराणा उदय सिंह जैत्र सिंह झाला को भी अपने साथ लेकर कुंभलगढ़ पधारे और दरबार रखा। तब डिब्बे में नागणेचा जी की मूर्त होने का पता चला। महाराणा उदय सिंह जी ने यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां नागणेचा जी की पूजा अर्चना की। महाराणा उदय सिंह जी मां नागणेचा जी के सम्मान में साल में 2 बार विशेष दरबार भी रखा करते थे। यह पूजन व दरबार माघ शुक्ल सप्तमी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को होता था। मेवाड़ के करीब 350 वर्षों तक यह पूजन मेवाड़ में प्रति वर्ष इन 2 दिनों तक होता रहा।
राव मालदेव ने जब महाराणा उदय सिंह जी व रानी वीरबाई के विवाह की खबर सुनी तो अत्यंत क्रोधित होकर के मेवाड़ की ओर रवाना हुए। गोडवार में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ, जिसमें महाराणा की फौज ने बहुत कड़ी शिकस्त खाई। राव मालदेव ने गोडवार पर अधिकार करके वहां एक थाना तैनात किया और फिर जोधपुर आ गए। महाराणा उदय सिंह ने राव मालदेव जी को चिढ़ाने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की चोटी पर झाली रानी का मालिया बनवाया, जो अब तक किले में मौजूद है। महाराणा उदय सिंह जी ने झाली रानी के मालिये पर एक चिराग तैयार करवाया, जो 2 मल बिनौला और तेल से जला करता था। कुंभलगढ़ के किले से मारवाड़ के पाली आदि क्षेत्रों में तालाब वगैरह अभी तक नजर आता है, इसलिए वहां से भी कुंभलगढ़ पर जल रहा दिया लोगों ने देखा तो मालदेव जी को सूचित किया। राव मालदेव ने यह देख करके कुंभलगढ़ पर हमला करने का विचार किया। राव मालदेव की फौज में शामिल सूचा बालेचा ने महाराणा उदय सिंह जी के खिलाफ युद्ध में भाग ना लेकर राव मालदेव से बिगाड़ कर लिया। सूचा बालेचा राव मालदेव के मुल्क को लूटते हुए महाराणा उदय सिंह जी के पास पहुंचे। महाराणा ने सूजा बालेचा को नाडोल की जागीर दे दी। राव मालदेव ने नगा राठा और भार मलौत को 500 सवारों समेत नाडोल पर हमला करने भेजा। सूचा बालेचा विजयी हुए और राव मालदेव की तरफ से राठौर बाला, धन्ना और बीजा काम आ गए। राठौर पंचायन, कर्म सिंहौत, राठौर वीदा, भार मलौत, बालावत आदि सरदारों के साथ राव मालदेव ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः हमला किया, पर दुर्ग की मजबूती के कारण 1 महीने के पड़ाव के बावजूद भी अधिकार नहीं कर पाए। लौटते वक्त राव मालदेव मेवाड़ के कुछ इलाकों में लूट मार करते हुए वापस मारवाड़ चले गए। आगे की घटना अगले भाग में कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और सच्चा इतिहास में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पे ऑल का सेलेक्ट क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।